अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तरबूज़ के छिलकों से बहुत ही ज़बरदस्त टूटी फूटी बनाने जा रहे हैं और ये बनाना बिल्कुल आसान है और ये बच्चे तो इतने शौक़ से खाते हैं ना। जैसे हम बच्चों को मुरब्बा ला के देते हैं ना, ये इसी तरह की मतलब बनता है इस तरह का। और बच्चे इसको ना मुरब्बा समझ के ही खाते हैं, जैसे हम चावलों में डालते हैं ना। बहुत ही मीठी ये रेसिपी बनती है। तो इसको मैंने बारीक सी कटिंग कर लिया और प्यारी सी कढ़ाई में इसको मैंने अच्छे से उबाल लिया है। उबालना इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट है बस, इससे ज़्यादा नहीं। तेज़ आंच पे आपने इसको अच्छे से उबाल लेना है और बाद में आपने ये देखें इतने से आपने इसको उबाल लेना है, ठीक है। अब इसको हम निकाल लेंगे छाननी की मदद से, और आपके पास कोई सा भी चम्मच है उसके साथ आप इसको निकाल लें। ये देखें 5 से 7 मिनट में इतने प्यारे ये उबाले जा चुके हैं। प्यारी सी हमने इसकी कटिंग कर ली है तरबूज़ के छिलकों की। जैसा कि हम तरबूज़ खाते हैं तो छिलके फेंक देते हैं, आज के बाद आप छिलके मत फेंकिएगा। बहुत ही प्यारी इसकी रेसिपी बनती है और बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त ये टूटी फूटी बनकर तैयार होती है। अब इसको मैंने एक साइड पर रख लेना है। उतनी देर में ये अच्छे से इसका जो पानी है ना वो नीचे आ जाएगा। अच्छे से इसको खुश्क कर लेना। अब हमने वही कढ़ाई को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें हमने डाल दी है चीनी। थोड़ी सी हम इसमें चीनी डालेंगे और इसकी हम बनाएंगे चाश। इसमें हमने 1 गिलास पानी का डाल देना है। ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना क्योंकि हमने थोड़ी सी चाश बनानी है। तो अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो चाश हमारी तो ज़ाया हो जाएगी ना। तो 1 गिलास आपने थोड़ी सी चीनी में डाल देना है पानी का। अब इसको हमने अच्छे से इसकी चाश बना लेनी है, ठीक है। ये बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं और जैसा कि कोई भी बनाएं हम घर में मीठी रेसिपी तो हम उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। वो खाने में तो बहुत ही मज़े की होती है और अच्छी लगती है। खूबसूरती के लिए भी हम लगा सकते हैं टूटी फूटी प्यारी सी रेसिपी जो मीठी बनाते हैं घर में। अब हमने ये वो सारे जो है ना तरबूज़ के छिलके जो हमने उसको अच्छे से उबाल कर लिया था और अब इसको मैंने डाल दिया चाश में। 5 मिनट के लिए आपने इसको चूल्हे पे रख देना है ताकि अच्छे से इसमें चाश जो है जज़ब हो जाए। 5 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे रख देना है, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह अच्छे से चाश इसने पी ली है, अच्छे से चाश जज़ब हो चुकी है। अब हम 3 बर्तन लेंगे, छोटी छोटी सी मैं प्लेटें लूँगी 3, और तीनों में से हम इसको डाल देंगे 1-1 चम्मच। इस तरह आपने डाल देना है। ये जो आपकी चाश बची है वो भी ज़ाया नहीं होगी। थोड़ी सी चाश जो हमारी बच चुकी है वो हम चाय में या फिर हम कोई भी चीज़ मीठी बनाते हैं तो उसमें हमारी इस्तेमाल हो जाएगी। बिल्कुल ज़ाया मत कीजिएगा। इसका ज़ायका बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़े का माशाल्लाह होता है। तो अब इसमें हम कलर डालेंगे खूबसूरती के लिए। सबसे पहले मैंने ये ज़र्दा कलर डाला है, इसमें फूड कलर जो होते हैं, और रेड कलर हम डालेंगे और साथ ही हम इसमें ग्रीन कलर डालेंगे। ये इतनी खूबसूरत माशाल्लाह बन जाएगी कलर। इसको जब बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि ये हमने मुरब्बा बनाया है। टूटी फूटी तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह बनाई जाती है और बहुत ही बनाना आसान है। तो बच्चे तो इसको चमचों के साथ खा जाते हैं। तो इस तरह आपने अलग बर्तन में तीनों डालनी है और बाद में आपने इन तीनों को अच्छे से, धूप है आपके घर में तो धूप में इसको खुश्क कर लें, अगर नहीं है तो फ़ैन के नीचे भी इसको खुश्क कर लें। ये तकरीबन 2 से 3 घंटे ना लगेंगे खुश्क होने को। पहले आपने इस तरह आपने इसको 1 घंटा रख देना है। इस तरह कलर इसमें डाल के ना फूड कलर, तो 1 घंटा इसको इस तरह रखना है ताकि इसका कलर जो है अच्छे से टूटी फूटी को लग जाए, ठीक है। तो यहाँ अब हम रेड कलर डालेंगे। देखने में ये है पर्पल और बाद में ये अच्छे से रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पर्पल शेड नहीं डाली, रेड ही डाला है, तो कैमरे में इस तरह लग रहा है। तो अब इसमें हमने 1 घंटा इसको मैं इस तरह रख दूँगी मिक्स करके अच्छे से। तो ये देखें माशाल्लाह 1 घंटा हो चुका है। अब चाश हमारी ये जो है वो ज़ाया हम कर देंगे। तो इससे हम निकाल के ना एक बर्तन में निकाल लेंगे तीनों को और बाद में हम इसको धूप में रख के ना इसको खुश्क कर लेंगे। इतनी ये प्यारी टूटी फूटी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको ये मेरी टूटी फूटी बनाया हुआ तरीका अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट करना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब सबका शुक्रिया, सब बहन भाई सपोर्ट किया करें। इस तरह अब मैं बर्तन में डाल दूँगी। बाद में इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रखूँगी
और धूप में रख के इसको खुश्क करके एक डब्बे में डाल लूँगी, ठीक है। इस तरह आपने चम्मच भी अलग से लेने हैं और बर्तन भी अलग अलग लेने हैं। फिर इसको आपने इस तरह बाद में जब आपने इसको खुश्क कर लेना तब एक ही बर्तन में अगर आप डाल लेंगे तो कोई मसला नहीं है। उससे पहले आपने इसको अलग अलग रखना है, ठीक है, तीनों को ही। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो ये है थी आज की हमारी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट करना, बहन को भी दुआ में याद रखना। जो मेरा बहन भाई ये रेसिपी देख रहा है, अल्लाह पाक उस सब पे अपना करम करे, खुश रखे, आबाद रखे उसको। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।